स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद सद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SM सीरीज़ 143। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे प्रोग्राम 12.5, चैप्टर नंबर 12 का प्रोग्राम नंबर 5 है। ये सेकेंड ईयर का लूप का चैप्टर है। तो पहले 4 प्रोग्राम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर उनके आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाए दैट इनपुट अ नंबर, एक नंबर लेना है फ्रॉम द यूजर से, एंड डिस्प्ले अ टेबल, और उसका टेबल डिस्प्ले करवाना है जो नंबर यूजर दे, यूजिंग वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें यूजर अगर 5 का कहता है या 3 का या 4 का, किसी चीज कोई भी नंबर यूजर देता है उसका टेबल बनाना है। लाइक इट, जैसे वो 5 देता है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो सवाल ऐसे एक टेबल जनरेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडर फाइलें लगाते हैं। इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, include console input output header file, void main फंक्शन लगा दिया जिसके थ्रू कंट्रोलर बॉडी के अंदर इंटर होगा। आगे हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता चलना चाहिए कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या करनी है। पहले तो उसने कहा है इनपुट आ नंबर लेना है फ्रॉम द यूजर से एक नंबर लेना है। साफ ज़ाहिर है यूजर ने जो नंबर असाइन करना है वो किसी जगह पर जाकर स्टोर होगा। फर्ज करें जैसे यूजर ने 5 दिया है तो ये 5 एक नंबर है, ये किसी लोकेशन पे स्टोर होगा जाके। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। नंबर के लिए डेटा इंटीजर होगी, तो नंबर के लिए n वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। आगे इस लूप को भी कंट्रोल करना है। साधारण 1 2 3 so on इस तरह लूप चलेगा, क्योंकि हर दफा 5 ने मल्टीप्लाई होना है। उसके लिए मैं i एक वेरिएबल ले लेता हूं। अब i को इनिशियलाइजिंग वैल्यू में 1 दे देता हूं और क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा देता हूं। अब देखिए नंबर यूजर से लेना है, तो यूजर से लेने का हमारे पास फंक्शन कौन सा है? स्कैन फंक्शन है, जिसके जरिए हम यूजर से नंबर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा ताकि स्क्रीन के ऊपर यूजर को हिंट मिल सके कि वो क्या देना चाह रहा है। तो प्रिंट एफ, इसमें मैं लिख देता हूं इंटर अ नंबर फॉर टेबल, कि टेबल के लिए एक नंबर फ्रॉम कर, ताकि यूजर को हिंट तो मिले ना कि देना क्या है। आगे स्कैन फंक्शन लगा देता हूं। स्कैन एफ %d मैं हर प्रोग्राम को बता रहा हूं कि क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि n इंटीजर है और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है। कॉमा, आगे ये जो वैल्यू एक्सेप्ट करें, मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर 2 काम कर रहा होता है। ये इनपुट का काम भी कर रहा होता है और आउटपुट का काम भी कर रहा होता है। इनपुट और आउटपुट दोनों काम करता है। जब ये प्रिंट के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है तो उस वक्त ये स्कैन के अंदर यूज करते हैं इसे हम, तो ये इनपुट का काम करता है। जब इसे हम प्रिंट में यूज करते हैं तो ये हमारा आउटपुट का काम कर रहा होता है। अब ये इनपुट का काम करेगा, यूजर से इनपुट लेगा
और इस एड्रेस पे जाके स्टोर करवा देगा। इनपुट लेगा और n जो हमने वेरिएबल असाइन किए दिया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें जाके वैल्यू को स्टोर कर देगा। अब मजीद देखें, नंबर आ चुका है जिसका टेबल बनाना है। आई स्टार्टिंग पोजीशन हमने 1 ली है क्योंकि हमेशा नंबर टेबल है 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने आई को 1 दे दिया ताकि लूप को कंट्रोल। अब आई जाएगा कहां तक? 10 तक जाएगा। इस तरह अगर टेबल लिखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 10 तक 20 तक, वो आपकी मर्जी, आप कितना बड़ा टेबल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम 10 तक बना रहे हैं। तो वाइल कंडीशन लगा देता हूं, वाइल आई लेस देन आर इज इक्वल टू 10, कि मेरा जो आई है वेरिएबल वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहे, मेरा लूप उस वक्त तक चलता रहे जब तक वो 10 के बराबर ना पहुंच जाए। बॉडी के अंदर इसकी स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, प्रिंट एफ। हाँ जी, अब देखें पहले क्या प्रिंट हो रहा है? एन, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, फिर आई प्रिंट हो रहा है, फिर देखें क्या बन रहा है? आई ज़रब एन। इसी तरह हम यहां लिखेंगे, यहां हमने जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो किसकी है? परसेंटेज डी हमने क्यों लगाया? क्योंकि एन हमारा इंटीजर है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज डी है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि इसकी जगह एन की वैल्यू प्रिंट हो, आगे मैं मल्टीप्लाई का साइन दे देता हूं क्योंकि एज इट वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। आगे फिर हमारे पास परसेंटेज डी क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इसकी जगह मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो यहां मैं आई लिख देता हूं। आगे इज इक्वल टू का साइन है तो इज इक्वल टू मैंने डाल दिया है। आगे मैं यहाँ आउटपुट फिर चाहता हूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई मिल जाए, तो यहाँ फिर मैं परसेंटेज डी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर करवाएगा? आई ज़रब एन, आई मल्टीप्लाई एन यहाँ पर। अब ये अपनी वैल्यू इसको देगा, ये अपनी वैल्यू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को देगा और ये अपनी वैल्यू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को असाइन करेगा। तो ये तीनों अपने अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को अपनी अपनी वैल्यू असाइन कर देंगे। आगे आई के अंदर एक एक का इजाफा हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोलर बॉडी लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब देखें, हम इसको कंपाइल करते हैं पहले यहां पर, फिर हम इसे लैपटॉप पे कंपाइल करके देखेंगे क्या है कि हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखें कि जैसे ही कंट्रोलर बॉडी के अंदर हमारा एंटर हुआ तो वेरिएबल से देखेंगे पूरे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो दो ही हैं, एन है या आई है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। उसके बाद आई को वैल्यू मिल गई है 1, मैंने आपको पहले ही बता रहा हूं और पहले ऑलरेडी बता भी चुका हूं कई दफा कि 3 चीजों का होना जरूरी है, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये तीनों चीजें हमारे प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी असाइन है। अब देखिए स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, i इज इक्वल टू 1, इसका मतलब i की वैल्यू 1 है। अब देखिए उसके बाद प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए स्टेटमेंट पे आएगा, यहां पर लिखा इंटर अ नंबर फ्रॉम टेबल फॉर टेबल, टेबल के लिए एक नंबर दें। तो ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, क्या लिखा हुआ आएगा? इंटर अ नंबर फॉर टेबल, कि टेबल के लिए एक नंबर दें। अब यूजर की मर्जी है कि वो कौन सा नंबर असाइन करता है जिसका वो टेबल बनाना चाहता है। वो 1 का 1 2 3 4 5 वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो कौन सा नंबर असाइन करता है जिससे उसका टेबल बन सके। फर्स्ट करें, जैसे यहां मैंने एग्जांपल दिया, यहां मैं 4 ले लेता हूं कि मैं 4 का टेबल बनाना चाह रहा हूं। अब देखिए जी, तो इसका मतलब है कि जो मेरी फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो n को वैल्यू कितनी दे देगा? 4। चलिए इसके बाद वो यहां आ जाएगा, i 1 है, यहां हमने असाइन से 1 किया था, 10 से छोटा है इसलिए वो नीचे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा क्योंकि कंडीशन थी। यहां आएगा n ऑलरेडी हमारा कितना है? 4 है, i की वैल्यू 1 है, इसका मतलब n इसके जगह जब प्रिंट करेगा तो 4, आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा, आगे आ जाएगा i की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, आगे इसकी जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या है?
आई ज़रब एन, एन कितना है 4 है, आई की वैल्यू 1 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 बन गया। अब नीचे आया तो आई की वैल्यू 1 प्लस 1 एक का इजाफा हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब वापस यहां से कंडीशन पर गया, आई की वैल्यू 2 है, 10 से छोटा है, कंडीशन ठीक है, वापस बॉडी के अंदर एंटर हुआ, एन तो आपका चेंज नहीं होगा, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, एन ने अपनी वैल्यू यहाँ पर अगर स्लैश एन लगा दोगे तो न्यू लाइन पे भी आ जाएगा, तो एन ने अपनी वैल्यू वैसे की वैसे रिप्रेजेंट कर दी, आई की वैल्यू 2 थी, वो मल्टीप्लाई 2 प्रिंट हो गया, इज इक्वल टू का साइन आ गया वैसे का वैसे, आई की वैल्यू 2 थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया। तो इस तरह फिर यहाँ आया 2 प्लस 1 ये बन गया 3, कंडीशन ठीक होने की वजह से फिर बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो n एज इट फिर वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी है 3 है, तो मल्टीप्लाई वैसे का वैसे आ जाएगा, i की वैल्यू 3 आ जाएगी, इज इक्वल टू वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर i की वैल्यू 3 होने की वजह से 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 बन जाएगा। इस तरह i के अंदर एक का और इजाफा हो जाएगा, 3 प्लस 1 i की वैल्यू 4 बन गई, 4 10 से छोटा है, सो ऑन n की वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा, सॉरी आगे इसके i की वैल्यू कितनी है 4 है, वो 4 प्रिंट हो जाएगी, इज इक्वल टू वैसे का वैसे आ जाएगा, आगे इसकी जगह फॉर्मेट स्पेसिफाई जगह इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये i हमारे पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 16 बन गया। तो इसी तरह ये लूप हमारा 10 तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ जब लास्ट पे पहुंचेगा 9 प्लस 1, तो इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा 10, तो ये सोन इस तरह हमारा चलता जाएगा आगे, तो यहाँ आ जाएगा 10, तो इसका मतलब 10 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10 कंडीशन ठीक है, सोन यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा, n की जगह 4 आ गया, मल्टीप्लाई i की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 प्रिंट हो जाएगी, इज इक्वल टू वैसे का वैसे आ जाएगा, और आगे i ज़रब n, i की वैल्यू जब 10 होगी तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना बन जाएगा 14। तो जब नीचे आएगा तो 10 प्लस 1 11 बन गया, तो 11 दोबारा कंडीशन पर गया, तो 11 छोटा है 10 से, नहीं 10 के बराबर है, नहीं, कंडीशन होगी आपकी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होने की वजह से वो बॉडी के अंदर इंटर कंट्रोलर नहीं होगा, बॉडी से बाहर एग्जिट हो जाएगा, गेट सीएच से कंट्रोलर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, और आपकी ये रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इस तरह आपका टेबल कंप्लीट लिखा जाएगा। तो अगर हम इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना चाहें तो अभी हम इसे कंप्यूटर पे करके देख लेते हैं कि आया कि हमारे कंप्यूटर जो है वो ये आउटपुट ठीक शो करवा रहा है या नहीं। चलिए आइए हम कंप्यूटर पे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारे पास सेम वही प्रोग्राम है जो हमने वाइट बोर्ड पे बनाया था। अगर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या देखते हैं इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। देखिए उसने कहा इंटर नंबर फॉर टेबल, टेबल के लिए एक नंबर असाइन करें। तो फ़र्ज़ करें चले मैंने वहाँ 4 दिया था तो यहाँ भी 4 दे देता हूँ। अब इंटर का बटन दबाता हूँ, देखें रिज़ल्ट आता है, ये देखें जी उसने आपको कंप्लीट टेबल बना कर दे दिया। चलें इसका चेंज करके देखें दोबारा कोई और नंबर देकर, क्या फिर चलें हम इसे 9 दे देते हैं, एंटर, ये देखें 9 का टेबल आपके सामने बन चुका है। तो अगर मैं इसकी कंडीशन बढ़ा दूं, फ़र्ज़ करें मैं टेबल 10 तक नहीं 10 से ज़्यादा तक चाहता हूं, फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूं कि मेरा टेबल जो है वो 15 तक बने, तो यहाँ मैं 15 कर दूंगा तो ये मेरा टेबल 15 तक बन जाएगा। इंटर फॉर नंबर, ये 7 मैंने इसे दे दिया और ये देखें 15 तक हमारा टेबल चल गया है। तो ये हमारा लूप जो होता है वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम उसे जितनी कंडीशन दे देंगे, एंडिंग पॉइंट जो देंगे वो वहाँ पर जाके आपका लूप एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फ़ौरन जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।
और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।